मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है, तो मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं गुजरात की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट गुजरात में जारी कर दिया गया है। मौसम के लिहाज से गुजरात से बड़ी खबर। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। कोंकण और गोवा की बात करें, कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, तो कोंकण और गोवा के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर हालात रहेंगे प्रतिकूल, मछुआरे सतर्क रहें। मछुआरों को लेकर खास अलर्ट यहां पर जारी किया जा रहा है। ये हुई मौसम अलर्ट। 5 बड़ी खबरें। बात करेंगे मौसम अलर्ट की, किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। तो बात कर लेते हैं किन राज्यों में आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, और किन किन राज्यों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की। आप देख रहे हैं पूर्व राजस्थान, गुजरात में सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होगी, गरज चमक के साथ, और तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। बात करें नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की, तो लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान में नजर बना के रखने की स्थिति है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। नजर बना के रखें। उड़ीसा में भी यह स्थिति देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी नजर बना के रखें। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों के अंदर तेज बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। मछुआरे भाई भी अलर्ट रहें। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के किन हिस्सों में ज्यादा बारिश होगी और कहां पर कम बरसात होगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं नक्शा भारत का। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है, बाकी लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। जो भारत के इन राज्य हैं, इन राज्यों में मौसम कुछ प्रकार से रहेगा। खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतर जगह बरसात है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बरसात है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन राज्यों में बरसात को लेकर मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। केरल, तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। तेलंगाना की बात करते हैं तो कई जगह बरसात है। वहीं विदित उत्तर कर्नाटक की और उसकी बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह बरसात है। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बरसात देखने को मिल रही है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश है। बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात का मौसम देखने को मिला है। यानी भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर जो आप देख रहे हैं नक्शे के अंदर नीले रंग में, यहां पर कई जगह पर बरसात का मौसम देखने को मिला है पिछले 24 घंटे में। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लगभग कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार,
तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें या भीती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात का मौसम देखने को मिला है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात का मौसम देखने को मिला है पिछले 24 घंटे में। विदर्भ में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का मौसम देखने को मिला। यानी मध्य भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में ये तमाम मौसम से जुड़ी हुई बातें हुई। इसके अलावा आपको बताएंगे देश में अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा इन राज्यों में। वहीं बात करें उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। बात करें विदर्भ और तेलंगाना की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 41.6 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में देखने को मिला। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, कुछ और राज्यों पर डालते हैं। आप देख रहे हैं सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें विदर्भ की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहाँ पर देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पूरे देश में सबसे कम यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में क्या रहा ये तापमान की स्थिति, कहाँ पर अधिकतम तापमान क्या रहा और न्यूनतम तापमान क्या रहा, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो देखा आपने देश में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे खेती किसानी में आज क्या कुछ खास है और देश के तमाम हिस्सों में AQI कैसा रहा। लेकिन उससे पहले यहां लेने का एक छोटा सा ब्रेक। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर। गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में राजधानी दिल्ली की देखी गई। बात करें पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 36 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ। गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता कोलकाता की अच्छे की श्रेणी में दर्ज की जाती है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता लखनऊ की संतोषजनक की श्रेणी में देखने को मिली है। बात करें पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया, यानी पटना की भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं हैदराबाद पर। गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता हैदराबाद की अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं अहमदाबाद की अगर बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता अहमदाबाद की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता यहाँ की बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान में, जिसमें हम जानते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत लद्दाख के लेह से करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार लेह के अंदर बताए गए हैं। तो लद्दाख के लिए जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको धर्मशाला के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन चारों ही दिन धर्मशाला के अंदर बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो इस हिसाब से अपने तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है ऋषिकेश के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन ऋषिकेश में भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई है, तो ऋषिकेश जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से तैयार रह सकते हैं। पंजाब के अमृतसर जाने की तैयारी कर रहे हैं आप तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहां पर भी बारिश होने की संभावना जारी की गई है, बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अमृतसर का आने वाले 4 दिनों के भीतर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मेघालय के शिलोंग की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास 4 दिन के भीतर बना रहेगा शिलोंग के अंदर और चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं, तो शिलोंग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के तापमान और इस प्रकार के मौसम के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर आप देख पा रहे हैं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। और चारों ही दिन जोधपुर के अंदर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बारिश को लेकर आप सावधान रहें और इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं।
महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जाने चाह रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों ही दिन महाबलेश्वर में भी बारिश को लेकर पूरी संभावना जारी की गई है। तो महाबलेश्वर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। केरल के कन्नूर की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन कन्नूर में चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कन्नूर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मंगलवार, बुधवार फिर से बारिश है। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति कन्याकुमारी के अंदर बनी रहेगी। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार खासकर 3 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बात हुई मौसम पूर्वानुमान की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में मानसून आ चुका है और कई हिस्सों में कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। इस दौरान अपनी फसलों की देखभाल आप कैसे करें और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय कद्दू के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ के निचली और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में धान की रोपाई करें। इसके अलावा 20 से 25 दिनों की हो चुकी धान में निराई गुड़ाई करें। उत्तर पश्चिम बिहार के ऊपरी इलाकों के किसान इस समय अरहर की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त समय है। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ के जलोढ़ इलाकों में ये समय आम, लीची, आंवला, अमरूद, कटहल, सीताफल और नींबू के नए पौध लगाने के लिए अनुकूल है। पौधों की रोपाई से पहले किसान प्रति गड्ढे 40 से 50 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर डालें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दौरान पौधों की रोपाई न करें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों के परती भूमि में चना, उड़द, मूंग या अन्य सब्जियों की बुआई करें। यहीं हाल ही में काटी गई फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान रागी की खेती सीधे बुआई या रोपाई द्वारा की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में अमन धान की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, मिर्च और बैगन की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में खरीफ धान की रोपाई कर लें। इसके अलावा यहाँ जूट की कटाई करें। पश्चिम बंगाल के लैटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ धान की रोपाई करें। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि इस समय कौन कौन सी, अगर आप नई फसल लगाना चाहते हैं तो उस समय के अनुकूल कौन सी फसल लगा सकते हैं और जो खड़ी फसलें हैं उनका आप किस प्रकार से ध्यान रखें। खासकर खरीफ फसलों की बात करें तो जो बातें आपको बताई गई हैं इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी फसलों की अच्छी देखभाल करेंगे तो आपको अच्छी उपज मिलेगी और आप अपनी कमाई को भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम टमाटर की फसल के बारे में बात करेंगे। टमाटर एक बेहद महत्वपूर्ण फसल है। व्यावसायिक रूप से इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। टमाटर में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। वैसे टमाटर की खेती पूरे देश भर में की जाती है, लेकिन टमाटर की खेती अच्छी हो और आपको अच्छी उपज मिले, इसके लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो किसान भाई, अगर टमाटर की बुआई करना चाहते हैं या किसी किसान भाई के खेतों में टमाटर की फसल लगी है तो ये बताई गई बातों का सही तरीके से ध्यान रखें। और टमाटर की अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब उसकी बुआई से लेकर खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोगों से नियंत्रण, उसकी तुड़ाई का सही तरीके से किसान भाई ध्यान रखेंगे, तभी आपको अच्छी फसल मिलेगी और आपकी फसल का आपको सही मूल्य भी मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को पा सकते हैं। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई रोचक जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट से और केडी गांव से पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा करेंगे। सरकार बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए। मुझे सब्सिडी भी मिली है, वो मिला है मल्चर और बेटा रूटर और गेहूं बोने की मशीन। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी देते हैं रूरल यूथ को। प्राकृतिक खेती ये अच्छी पद्धति है और हम इस पर प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 2014 से अब तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है खेती में। 2000 रुपए की राशि आपके घर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है उसको किसान तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट से और केडी गांव से पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा करेंगे। सरकार बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए। मुझे सब्सिडी भी मिली है, वो मिला है मल्चर और वेटारूटर और गेहूं बोने की मशीन। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी देते हैं रूरल यूथ को। प्राकृतिक खेती ये अच्छी पद्धति है और हम इस पर प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 2014 से अब तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है जी खेती में। 2000 रुपए की राशि आपके घर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है उसको किसान तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। जो मिलाती है आपकी धड़कनों की ताल से ताल, जो बांधे रखती है आपको अपनी धड़कनों से हर हाल, ये है धड़कन दिल्ली की। न थकती है न रुकती है, न थमती है न जमती है, ये है धड़कन दिल्ली की। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट से और केडी गांव से पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा करेंगे। सरकार बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए। मुझे सब्सिडी भी मिली है, वो मिला है मल्चर और वेटारूटर और गेहूं बोने की मशीन। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी देते हैं रूरल यूथ को। प्राकृतिक खेती ये अच्छी पद्धति है और हम इस पर प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 2014 से अब तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है खेती में। 2000 रुपए की राशि आपके घर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है उसको किसान तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।